अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर ने हिंदुस्तान जाने का फ़ैसला पक्का कर लिया हुआ है। हिंदुस्तान जाने का फ़ैसला देखते ही एपी सिंह की तरफ से और सीमा की तरफ से कुछ बयानात सामने आए हैं। उन बयानात के मुताबिक ये कहा गया है कि हैदर ने अपना चैनल चलाना शुरू कर दिया है, चैनल को चमकाना शुरू कर दिया है। डेली बेसिस पे वीडियोस डाल रहा है, बार बार अपडेट दे रहा है, जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स अपडेट देते हैं कि क्या क्या हुआ। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, आप हैदर के चैनल को भी खोलें, सीमा के चैनल को भी खोलें। सीमा जिस घर में रह रही है, लप्पू हो गया, बाकी पूरा का पूरा परिवार हो गया, इन सब के चैनल आप खोल के देखें, डेली की वीडियोज़ आ रही हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक जितने भी घर के अंदर अफराद रहते हैं, सब के चैनल खुले हुए हैं। सीमा के अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे वीडियोज़ आ रही हैं और कहा यह जाता है हैदर वीडियोज़ डालता है। क्या हैदर सीमा का जो नया घर है जहाँ पे वो इस वक्त बैठी हुई है, वहाँ पे जाके वीडियोस डालता है? मेरा सीमा से सवाल है, मेरा एपी सिंह से भी यही सवाल है। बौखला गए हैं, पूरी तरह से ये बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हैदर भाई जल्द अज जल्द हिंदुस्तान जाएंगे। हो सकता है अगले चंद दिन में चले जाएं, हो सकता है कि हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्रालय हैं उनकी तरफ से हमें ये बयान देखने को मिले कि सीमा को राहदारी के तौर पे, पाकिस्तान में ये वर्ड होता है राहदारी, उसके तौर पे पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि हैदर भाई को जाके हिंदुस्तान में केस लड़ना पड़े इस चीज़ के ऊपर। तो बहुत जल्द आप देखेंगे हैदर भाई जाएंगे। और इसी मामले में हैदर भाई के साथ बात हुई, उन्होंने क्या क्या जवाब दिए वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हैदर भाई का बाकायदा तौर पे इस बारे में बयान भी है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात आपके साथ करना चाहूँगा कि ये इतना बौखला गए हैं कि जैसे ही इन्होंने देखा, मैं तनवीर अफरोज़ और अरशद भाई हम गए थे वहाँ पे, जाके हैदर भाई के पास जाके हमने वहाँ पे उनके बयानात भी लिए। जिस तरह से अभी आप मेरे बैकग्राउंड पे माहौल देख रहे हैं, सेम इसी तरह का माहौल भी था वहाँ पे, काफ़ी कुछ था वहाँ पे, दिखाया हमने आपको। और ये लोग जैसे उन्होंने ये वीडियोस देखी हमारी, फ़ौरी तौर पे इन्होंने कहा कि जी हैदर ने चैनल बना लिया हुआ है। हमने हैदर से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप अपने चैनल के ऊपर अपनी अपडेट दिया करो, केस कहाँ पहुँचा, किस तरह चल रहा है, मामलात कहाँ तक पहुँचे। वो इसलिए हमने कहा था क्योंकि काफ़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हैदर नहीं आएगा या हैदर केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तो वो अपनी अपडेट जब खुद देगा, खुद बताएगा, क्योंकि आप भी सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, सब सुनना चाहते हैं हैदर क्या चाहता है। तो सोशल मीडिया का दौर है, बंदा अपनी आवाज़ खुद लोगों तक पहुँचाए, बजाय इसके कि दूसरे लोग उसकी आवाज़ हैदर ने ये कह दिया है, वो कह दिया है, करते रहें। तो आप ये हैदर का बयान है, ये ज़रा सुने क्या कह रहे हैं हैदर भाई। करना मेरे ख्याल में आपकी बिल्कुल बस की बात नहीं है। परेशानी वाली बात थी। मैं जैसे टिकट करवाया था जी सऊदी से लेकर पाकिस्तान एयरपोर्ट कराची तक जी, तो यकीन माने मैं लोगों को देख रहा था, इतनी खुशी से जा रहे थे, मेरे आंसू नहीं रुके। अल्लाह की कसम, शाम का वक्त है जी, ये मंजर बयान होने की काबिल नहीं है। आप भाई हो फिर बोलोगे हैदर कमज़ोर है बच्चों के नाम पे, बस वो मंजर, क्योंकि बच्चे, हाँ देखो कोई बाप कितनी खुशी से जाता है। आप देखें शायद दोस्तों, बच्चों के लिए आंखों में नमी और आंसू हैं। तो एक बाप की जुदाई को दर्द दिल रखने वाला लोग ही महसूस कर सकते हैं। यकीन करें कि ये नाकाबिले बयान है हैदर भाई के लिए जब वो अपने बच्चों को याद करते हैं। लेकिन हैदर भाई अब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। रोशन अली अजीम साहब ने हम हैदराबाद से होके आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि आप लोगों को बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी, हैदर भाई को बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। तो नाउम्मीद नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो देखें, आपने सब कुछ अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। इंशाअल्लाह आप यूँ समझ लीजिए कि जो बुरे दिन थे या मुश्किल दिन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कट रहे हैं। अब आसानियों की तरफ आपने कदम रख दिया है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द, जब पूरी दुनिया देखेगी, जब पूरी दुनिया इस बेबस वालिद को, इस मजलूम वालिद को, क्योंकि वो औरत, अभी तो हैदर भाई हमारे पास मौजूद हैं। मैंने पहले भी अपनी गुज़श्ता वीडियो में कहा कि हम यहाँ पे उसको बुरे अल्फाज से नहीं पुकार रहे। तो उनकी जो अहलिया हैं सीमा जी ने अच्छा नहीं किया, जुल्म किया। एक इंतहाई शरीफ, इंतहाई नफीस इंसान, जब हम इस गांव में आए, यकीन करें हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू लिए,
मुख्तलिफ लोगों से हैदर भाई के हवाले से राय जानने की कोशिश की, तो मैं दोस्तों हैरान रह गया कि इतने खूबसूरत दिल रखने वाला इंसान, इतना खूबसूरत नफीस, एक इंतहाई आप कह सकते हैं शफीक, इंतहाई मुखलिस नेक नियत इंसान के साथ वो किस तरीके से धोखा मकारी करके चली गई। इंशाल्लाह वो सब चीज़ें, वो सब जो भी आपके साथ हुआ है लौट के आएंगी, आपके बच्चे आपके हवाले हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप बस तसल्ली रखें हैदर भाई, दिल छोटा मत करना, अल्लाह पे पूरी भरोसा है इंशाल्लाह। पूरी दुनिया से हमारी बहनें भाई दुआएं कर रहे हैं और यकीन कीजिए कि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। तो आप सूर्य वर्मा जी बहुत कोशिशों में लगे हैं। तो सूर्य वर्मा जी, आप हैदर भाई ने कई मरतबा बोला है कि सूर्य वर्मा जी आप अपना नंबर किसी न किसी तरीके से दे दीजिए, तो आपका नंबर अभी तक नहीं पहुंचा। आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरीके से हक और सच की आवाज़ आप बने हुए हैं। यहाँ आप बच्चों की आवाज़ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो जनता है और हिंदुस्तान की जो जनता है उनके आपसी की अच्छे ताल्लुकात के हवाले से भी आप अच्छी सोच रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं दो ममालिक के दरमियान जो रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो आप यकीनन एक अच्छे इंसान हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो आप क्या कहेंगे सूर्य वर्मा जी के हवाले से? बिल्कुल, मैं सूर्य वर्मा का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अच्छे इंसान है। सबसे पहले तो देखो बच्चों की बात करता है, हक और सच की बात करता है, और एक वो सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर भी लेकर आया है, उनसे राय भी जान रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होता है उसको देखकर। देखो इतना बगैर लालच में अच्छे इंसान है, मगर उनको राय लेना, बातें करना, ये हर इंसान के बस में नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़े जो दर्द दिल रखने वाला है, बहुत अच्छा है। अल्लाह उसको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ हमेशा हमारा साथ देते रहना। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इंडिया भी आऊँगा सूर्य वर्मा, और आपके एडवोकेट साहब से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको देखकर हमें खुशी होता है, सीना चौड़ा होता है जी। आपका कितना भी शुक्रिया अदा करें मेरे लिए कम है। आप बहुत अच्छी हो, अल्लाह सलामत रखे। श्री सूर्य वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा प्यार, मोहब्बत, अमन की बात करते हैं। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो कभी गोली की बात करते हैं तो ये आपके मुंह पे गोली या इस तरह के अल्फाज नहीं आने चाहिए। हम सब पाकिस्तानी भी आपके हिंदुस्तान से, आपके हिंदुस्तान की जनता से, आपके तिरंगा से प्यार करते हैं। हम नफरतें पैदा करने वाले नहीं हैं, हम मोहब्बतें बांटने वाले हैं। तो आपने हमारे भाई जनाब हैदर भाई का ख्याल रखना, इंशाल्लाह वो आएंगे जैसे आपने वादा किया है, अपने वादे को निभाना है। सूर्य वर्मा जी, आपका शुक्रिया, आपके साथ कनेक्टेड लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आपके जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं जो हैदर भाई के लिए सोच रहे हैं। तो अब हैदर भाई कुछ आखिर में पैगाम देंगे? नहीं, तमाम देखने वाले जो हैं भाई बहनों का मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम हिंदुस्तान से हमें प्यार मिला है। सिर्फ AP सिंह गलत है, सज्जन गलत है, नेत्रपाल गलत है। जो गलत हैं हम उनको ही गलत कहेंगे। तमाम जो कहते हैं कि हैदर गलत बोलता है, मैं गलत कभी भी नहीं बोला। शुरू से लेकर आज तक अपने बहन भाइयों को मैं दिल से प्यार करता हूँ। वो बच्चों के लिए प्यार करते हैं, उनका काबिल इज़्ज़त है। मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है। ये लोग जो भड़का रहे हैं, जो गलत गाइड करते हैं, शायद कुछ लोग ऐसे हैं, तो आपको देख सकते हो शुरू से आज तक मैं तमाम रिस्पेक्ट करता हूँ हिंदुस्तान का। तो हमारे इंशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात होंगे और अच्छे से रहेंगे। और उनको कह रहा हूँ बच्चों के लिए दुआ करना, हमेशा साथ देना। इंशाल्लाह कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम हक पे हैं, सच पे हैं। आपने अभी हैदर भाई का बयान सुना। हैदर भाई के बयान को देखने के बाद आपने इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वो किस तरह से सैड थे जब वो पाकिस्तान आए। और शाम के वक्त हमने उनका ये इंटरव्यू किया था जिसमें हमने उनसे सवालात किए। मैंने उनसे साइड पे होके भी कुछ जो होते ना कि सख्त सवालात जो कोई भी किसी से नहीं पूछता होता, इस तरह के भी सवाल किए। जो ये आवाज़ें उठाई जाती हैं या बातें की जाती हैं, सीमा की तरफ से भी कहा गया बच्चे हैदर के नहीं हैं। और भाई जब हैदर की तरफ से तुम पे सख्तियाँ थी, कहती है ना ये कि मेरे ऊपर तो 1000 किस्म की सख्तियाँ थी, तो फिर ये वाला जो ये एलिगेशन लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है हैदर भाई के ऊपर कि जी बच्चे हैदर के नहीं हैं, तो फिर इसके पास इतनी आज़ादी कहाँ से आई? सीमा की तरफ से कहा गया था ना कि सारा दिन सारी रात सचिन और मैं PUBG खेलते रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। साथ में ये भी कहती है कि हैदर की तरफ से हिलने भी नहीं दिया जाता था, हिलती भी थी तो पहले हैदर से इजाज़त लेनी पड़ती थी, हैदर रोज़ मारा करता था। साथ में फिर ये भी कह देती है कि 4 साल से वो सऊदी अरब गया हुआ है कमाने के लिए।
इस औरत के बयानात सुनने के बाद पता नहीं आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि ये जो AP सिंह है, अब AP सिंह को मेरा दिल करता है कि मैं इसको कोई और नाम दूं, लेकिन मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि किसी को कोई गलत नाम दूं। तो ये बंदा क्या सोच के सीमा का साथ दे रहा है? एक औरत जो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान में चाहे पढ़ाई अच्छी हो, वैसे तो दोनों कंट्रीज़ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि भाई हिंदुस्तान में अच्छी पढ़ाई की कराई जाती है बच्चों को तो हमारे इधर नहीं कराई जाती। आपने इधर भी देखा होगा, अच्छे अच्छे लोग हैं, साइंटिस्ट इधर भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छे वाली सर्विसेज दे रहे हैं। UK में देख लें आप, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने पूरे UK का बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग भी सुस्त होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, ठीक है, खाने पीने के लिए जो भी आपको चाहिए होता है उसके हिसाब से आपको तकरीबन ये देते हैं 700+ पाउंड देते हैं महीने के, अगर आप कमाते नहीं हो। तो वहाँ के लोग काफ़ी हद तक सुस्त हैं। कौन चला रहा है उनके कंट्री को? पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, एशियन लोग जो हैं वहाँ पे जाते हैं। कुछ लोग जिसको डोंकी भी कहा जाता है, डंकी भी कहा जाता है, डंकी लगा के यूरोप जाते हैं और USA जाते हैं। आपको पता है पिछले साल की रिपोर्ट हिंदुस्तान की क्या है? 1 लाख लोग माइग्रेट करके गए हैं, डंकी लगा के गए हैं। कई लाशें, पूरे परिवारों की लाशें मिली हैं। ये जो कनाडा का बॉर्डर है या फिर कुछ कंट्रीज़ हैं, अब मुझे एग्जैक्ट तो वो फिगर याद नहीं है कि कौन कौन से रास्तों से जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं इल्लीगल तरीक़ों से। 25 लाख ले लो जी, 40 लाख ले लो, 50 लाख रुपए ले लो, मुझे USA पहुंचा दो, ये चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि हालात इधर ख़राब हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में हालात अच्छे हैं। लोग अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। पंजाब हो गया, हिंदुस्तान का जो पंजाब है, यहाँ से बहुत लोग इल्लीगल तरीक़ों से जा रहे हैं, ठीक है। गुजरात और पंजाब मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री हिंदुस्तान की उठा के देख लें, कहाँ से लोग जो हैं डोंकी या डंकी, जो भी हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में डंकी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए डंकियाँ लगा के भाग रहे हैं। आपके सामने आपके होश उड़ जाएंगे कि यार 1 लाख लोग 1 साल के अंदर कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान का जो सरकारी फिगर होता है वो है। अब और कितने लोग होंगे जो ऑफिशियली अभी तक पता ही नहीं है जिनका कि वो इधर हिंदुस्तान में है या गए हुए हैं। हो सकता है कि 2-3 लाख हो फिगर साल का। तो ये सारी बातें हैं, किसी भी कंट्री को डिग्रेड तो हम कर ही नहीं सकते। दोनों कंट्रीज़ के हालात इतने अच्छे नहीं हुए अभी, फिर भी अच्छे हैं। मैं अपने घर में रह रहा हूँ, सुकून से खाना खा रहा हूँ, आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपका इंटरनेट पैकेज है इस वक्त, आखिर इतने पैसे थे ना आपके पास कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आपको महसूस हुए कि यार खाने पीने के अलावा भी हैं। अगर आप गरीब हैं, वैसे तो हर जगह पे हालात इस कदर हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वैसे टॉपिक चेंज हो रहा है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि सीमा की तरफ से, AP सिंह की तरफ से डिफरेंट एलिगेशंस लगाना ये ठीक नहीं है। और हैदर भाई जल्द अज जल्द हिंदुस्तान जाने वाले हैं। मेरी ज़ाती तौर पे भी उनसे बात होती रहती है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बहुत जल्द अचानक से इनको सरप्राइज़ मिलेगा। हैदर हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ दाखिल हो चुका है। फिर देखना इनकी टांगें कब कपाएंगी, समझ नहीं आएगी AP सिंह को, क्या करूं, कैसे करूं, फिर इसको पता चलेगा। इसने 2 नंबर जो वकील जो हैदर का साथ देने वाले इसने बना रखे थे, सारे एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, खुद को खुद ही एक्सपोज कर दिया हम लोगों ने। वीडियो लंबी हो रही है, फिर कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो अगली जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज़ें होंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।